नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है। सिंपल सा वीडियो है लेकिन लॉजिक आपको चौंका देगा। क्यों? क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि आईपीओ को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप करते हैं। उनको एक एक आईपीओ के लिए वो 7 5 6 अकाउंट से वो आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन उनको कोई आईपीओ मिलता है, कोई नहीं मिलता है। जिनको नहीं मिलता है वो आईपीओ के दिन बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनको मिल चुका है वो क्या करते हैं, 25%, 10%, 15% कितना भी प्रॉफिट हो जाए वो बुक कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर वो लॉस में चला जाता है तो होल्ड कर लेते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा आईपीओ लगा होगा जो आईपीओ आपको एक मल्टी बैगर बना चुका है। मल्टी बैगर से मेरा कहना है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पॉलीकैप को एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। एक्सप्लेन मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन क्या आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ होल्डिंग क्या होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, इसके लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ देखिए, आईपीओ आया था इसका 7 साल पहले, लगभग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अप्रैल 29 में। उस टाइम पे सिंगल लॉट अगर किसी ने बाय किया होगा 538 के प्राइस के हिसाब से ये लॉन्च हुआ था, और जो नंबर ऑफ शेयर्स थे 27 शेयर के हिसाब से लॉट था। उसके हिसाब से आपका टोटल 538 इंटू 27 ऑलमोस्ट 14,500 के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो जाता। स्टॉक में लिस्टिंग के बाद अब तक कोई भी स्प्लिट या तो बोनस इशू नहीं हुआ है, मतलब स्टॉक्स जो है मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं। आपके 27 शेयर्स अभी भी 27 ही है। काफ़ी सारे कंपनीज में स्प्लिट्स एंड बोनसेस के काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन मिल जाते हैं। अब आता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 27 है अपने पास। अगर आपने आईपीओ से स्टॉक इसको होल्ड किया हुआ है तो करंट प्राइस ऑलमोस्ट 8,900 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट आपके सामने है। क्या बढ़िया सा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है 7 साल में, और 7 साल में आपके रिटर्न जो है 27 स्टॉक से आपके पास पर स्टॉक 8,900, आपका टोटल आपका कैपिटल बन जाता है 2,40,000। आपके पास 2,40,000 बन चुके हैं, जिसमें से 40,000 आपके इन्वेस्टेड अमाउंट है, 2,25,000 का नेट प्रॉफिट आपके पास चल रहा है। अब एक सिंगल लॉट भी आपने लिया होगा आईपीओ में, तो वो 14,000 का आपका 2,40,000 बन चुका है। ये होते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। 2.5 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 16 टाइम्स आपका स्टॉक हो चुका है, वो भी सिर्फ 7 साल में। 7 साल में एफडी आपका पैसा जो है सिर्फ 2 गुना कर पाती है, लेकिन ये स्टॉक आपका 7 साल में ऑलमोस्ट 15 गुना बन चुका है। ये होता है पावर ऑफ होल्डिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिसने भी 500, 600, 700 में स्टॉक खरीदा है और अब होल्ड कर चुका है, वो वाला स्टॉक होता है एक मल्टी बैगर बनने वाला स्टॉक। हालांकि जिसको आईपीओ में मिला होगा बेटर है, नहीं मिला होगा तो कंपनी का नाम आपने काफ़ी टाइम सुना होगा, इतने एडवर्टाइजमेंट चलते हैं टीवी पे। अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस बढ़िया तरीके से वर्क करता है, या तो आप एक बड़े इन्वेस्टर है तो आपको पता होता है कैसी कंपनीज ढूंढनी होती है, कैसे हम कंपनी को फंडामेंटली आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो ऐसे कंपनी के स्टॉक आपको लेने होते हैं और वो होल्ड करने होते हैं लॉन्ग टाइम तक। सिंपल सी बात है। अभी आप स्टॉक तो बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट अभी, लेकिन अगर आप खरीदेंगे तो यहाँ से 2 गुना भी होगा, फिर भी वो आपको 2 गुना होने के लिए 9,000 का स्टॉक 18,000 होगा, तब जाके वो 2 गुना हो जाएगा। लेकिन तब तक जिसने ये 500 में खरीदा है उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 30 टाइम्स हो जाएगा वो। तो ये देखने लायक चीज़ है कि जो आपने बॉटम पकड़ा होता है किसी भी स्टॉक में, आपका जो ओन इन्वेस्टमेंट होता है, अगर वो मल्टी बैगर बनाना है तो आपको फंडामेंटली कंपनी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जस्ट फॉर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ये एक कंपनी है जिसका आईपीओ आया था। आईपीओ के टाइम इतनी हाइप हुई थी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं 1 साल हो चुका है, 2022 से कंपनी लिस्ट हो चुकी है। लिस्टिंग का प्राइस जो था, अभी प्राइस उससे ऑलमोस्ट 4% 5% नीचे है। कुछ प्रॉफिट में गई, कुछ लॉस में गई। एट द एंड अभी भी वो सालाना एक 0% रिटर्न पे चल रही है। आने वाले टाइम में भी इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं कि ज़्यादा बढ़िया से रिटर्न दे पाए। इसीलिए आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसमें रिटर्न आपको इस तरीके से मिले कि कंपनी को ग्रो होने के लिए भी स्कोप होना चाहिए। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा एलआईसी का, उसमें कंपनी को ग्रो होने के लिए उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कि वो कंपनी यहाँ से 20 गुना हो जाएगी, लेकिन उसमें पता नहीं कितने साल लगेंगे। इसीलिए ऐसी अच्छी कंपनीज ढूंढिए। अगर आईपीओ आप लगा रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आईपीओ आप अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए लगा रहे हैं तो वो आईपीओ का पर्पज़ नहीं होता है। आईपीओ मार्केट में जनरली इन्वेस्टर को, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एग्जिट देने के लिए लाया जाता है। काफ़ी सारे आईपीओ देख चुके होंगे जो आईपीओ लिस्ट होता है उसके बाद क्रैश हो जाता है। इसीलिए
आईपीओ में जाने से पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, क्या ये स्टॉक में आने वाले 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अगर आंसर यस है तभी जाके उस आईपीओ को अप्लाई करिए। आईपीओ में आप ये देखते हैं लिस्टिंग गेन कितना होगा, कितने टाइम सब्सक्राइब हो, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कौन से वैल्यूएशन पे आ रही है। अगर वो मान लेते हैं वो हायर वैल्यूएशन पे आ रही है तो होल्ड करिए, कुछ टाइम लिस्ट हो जाएगा उसके बाद खरीद सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यही स्टॉक रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक आया यहाँ पे 627 पे, लेकिन नीचे आई थी प्राइस 519 तक। आप कभी भी इसको खरीद सकते थे, वापस प्राइस ऊपर गई, वापस आ ही गई थी, उसी रेंज में प्राइस आई थी, आप खरीद सकते थे। आपको श्योर चाहिए तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे मिल जाता, टेक्निकली भी आपको स्टॉक मिल जाएगा अच्छे लेवल्स पे। आपको करना क्या है, बस स्टॉक जब भी आपको लगे कि कंपनी अच्छी है तब आपको वॉच लिस्ट में रखना है, और उसको बाय करने के लिए आपको सही से फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये बस 3 चीज़ें आपको देखनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नो डाउट आपको सिर्फ टेक्निकल देखना होता है और कुछ नहीं, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल्स। लेकिन फंडामेंटली अगर कंपनी आप स्टडी करते हैं तो आपको एक टाइम होरिजन देना पड़ेगा कंपनी को, 10 साल, 7 साल, 8 साल, ये टाइम स्पैन में वो कंपनी अपनी वर्थ एक्सप्लेन करेगी, किस प्रकार से मैंने काम किया है, उसके हिसाब से लोग आते बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, कुछ लोग इस रैली में बाय किया है, कुछ लोग इस रैली में बाय कर रहे हैं। ये बाद में आए हुए इन्वेस्टर है, लेकिन जो बॉटम में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लोग अभी भी होल्ड कर रहे होंगे। उनको यहाँ से प्राइस 4000 भी आ जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका टाइम होराइजन ऑलरेडी 7 साल हो चुका है, अभी भी 7 साल ही होल्ड कर सकते हैं। तब तक ये प्राइस 15-20 हज़ार हो जाएगी और उसी हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट चलता है। आईपीओ अगर खरीद रहे तो आईपीओ का सिंपल लॉजिक रखिए। आईपीओ अगर आपको खरीदना है तो कम से कम 5 से 7 साल के लिए स्टॉक रखना है, तभी जाके लिए। या तो आईपीओ लिस्ट होने के बाद कुछ बेस क्रिएट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक आया था जो अब रिटेलर्स का काफ़ी फेवरेट बन चुका है, लेकिन इसका भी हाइप ऐसे ही क्रिएट करा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 115 पे लिस्ट हुआ, 170 गया। मल्टीबैगर के लिए जो रुका होगा वो यहाँ पे तो बेचेगा नहीं, वो बेचेगा कब, जब उसका स्टॉप लॉस निकल जाएगा या तो मल्टीबैगर रेट्स में गए, इतने तुरंत मिलेंगे नहीं। 115 का स्टॉक दे धीरे धीरे करके 40 रुपये बचा था। अब यहाँ पे आके क्या किया था प्राइस ने, यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया और उस बेस के बाद प्राइस ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। और वो बेस कहाँ पे बना था, 70 रुपये के आसपास, जहाँ पे लिस्टिंग हुआ था उससे भी 60% ये स्टॉक नीचे गया था। अगर टॉप से मेजर करें तो ऑलमोस्ट 80% नीचे गया था, लेकिन हमें खरीदने को कहाँ मिला था, 70-80 रुपये, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कंफर्मेशन था कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है इन रिवर्सल का, यहाँ पे हम खरीद सकते थे और वहाँ से फिर मल्टीबैगर बन जाता है और ये रिटर्न्स आपको कैप्चर करने में आसानी होती है। इसीलिए आपको आईपीओ लगे तो बेटर ऑप्शन है, उसको होल्ड करिए, अच्छी कंपनी हो तभी। और अगर नहीं आईपीओ लगता है तो जो स्टॉक लिस्ट हुआ है उसको टाइम दीजिए, वो अपना बेस बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, एक्यूमुलेशन कंप्लीट करेगा, तभी जाके उसमें एंट्री करिए। अगर सही लेवल पे एंट्री हुई है आपकी तो पेशेंस रखिए, फिर वो स्टॉक आपको मल्टीबैगर बनने के लिए बस टाइम देना है। टाइम के साथ वो स्टॉक आपके लिए काम करेगा और आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे एक मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा। उसके लिए आपको बस एक टाइम होरिजन चाहिए 8 से 10 साल का। आशा करता हूँ वीडियो का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।